करंट अफेयर की नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले 11 दिसंबर से संबंधित जितनी करंट की इंपॉर्टेंट डिस्कस है वो हम करने वाले। चलते हैं देखिए पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया। बीमा को लाखों लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए ACKO और फ़ोनपे ने सहयोग किया। पूछेगा कि बीमे को लाखों लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए एक और फ़ोनपे ने सहयोग किया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद टाइम मैगजीन ने लियोनेल मेसी को 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर से नामांकित किया। तो आपसे पूछा जाएगा एथलीट ऑफ द ईयर के नाम से किसे नामांकित किया गया, तो आप बताएंगे लियोनेल मेसी को किया गया। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हुनुक्का का यहूदी त्यौहार विश्व स्तर पर मनाया जाता है। पूछेगा कि बताएं कि यहूदियों का त्यौहार है बहुत प्रसिद्ध जो विश्व लेवल पर मनाया जाता है, तो उसका क्या नाम है, हुनुक्का। आप क्या बताएंगे, हुनुक्का, या फिर इसका एक और नाम है, इसे एक नाम से और जाना जाता है, इसे कहते हैं चानुका। क्या कहा जाता है, चानुका कहा जाता। ये दिसंबर के महीने में बनाया जाता, लगभग 8 दिन के आसपास। रोशनी का त्यौहार के नाम से भी मनाया जाता। इसमें क्या हुआ था कि 200 ईसा पूर्व के आसपास यरूशलेम में दूसरे मंदिर के रूप में, इसे याद के रूप में बनाया जाता, हुनुक्का का यहूदी प्रसिद्ध त्यौहार। चलते देखिए इसके बाद क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब बनाया जाता है, तो आप आंसर बताएंगे 11 दिसंबर को। कब बनाया जाता है, 11 दिसंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाल में ही पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आप बताएंगे सी ऑप्शन हो जाएगा भारत में। कहाँ पे किया गया, भारत में किया गया। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद हाल में ही कहाँ 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म की खोज की गई है, तो आप बताएंगे जैसलमेर। कहाँ पे की गई है, जैसलमेर में की गई है। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाल में ही किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय निफ बुक प्राइज़ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो आप बताएंगे सी ऑप्शन हो जाएगा अक्षय मुकुल को। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद हाल में ही किसे टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर से नामांकित किया गया, तो आप बी ऑप्शन बता देंगे लियोनेल मेसी। हाल में ही किसे टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर के नाम से नामांकित किया गया, तो आंसर बताएंगे लियोनेल मेसी को किया गया। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद हाल में ही फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100वीं सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाएं शामिल हैं, तो आप आंसर बताएंगे 4 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाल में ही कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है, तो आप आंसर बताएंगे सी हो जाएगा कोलकाता बना है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद हाल में ही किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है, तो आप बी ऑप्शन बताएंगे जापान। किसने किया, जापान ने किया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद हाल में ही ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T21 गेंदबाज कौन बने हैं, तो आप आंसर बताएंगे रवि बिश्नोई। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद हाल में ही किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ औसत से 180 गुना अपराध मतलब अधिक रहा है, क्राइम। ये यहाँ पे मतलब मिस प्रिंटिंग हो चुकी है, तो क्राइम से याद रखना, तो आप आंसर बताएंगे उत्तर प्रदेश। हाल में ही किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ औसत एवरेज से 180 अधिक गुना क्राइम्स रहा, अपराध रहा है, तो आप आंसर बताएंगे बी ऑप्शन हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। यूपी पुलिस के जो DGP हैं उन्होंने प्रशांत कुमार ने बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में राज्य में सजा के दर पर ऑस्ट्रेलिया में 25.3 से बढ़कर 180 गुना अधिक थी। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपसे पूछा जाएगा हाल में ही प्रो कबड्डी लीग पटना पायरेट्स के टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है, तो आप आंसर बताएंगे बिहार सरकार। सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद हाल में ही मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाने वाले 5वें मधुमक्खी दिवस कहाँ बनाया गया, तो आप आंसर बताएंगे सी ऑप्शन हो जाएगा नागालैंड में बनाया गया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद हाल में ही मंगल ग्रह पर रोवर से संचालित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनेगी, तो आप आंसर बताएंगे अक्षा कृष्णमूर्ति बनेगी। हाल में ही मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनेगी, तो आंसर बताएंगे अक्षता कृष्णमूर्ति हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद हाल में ही भारतीय मूल के किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, तो आप आंसर बताएंगे मीरा चंद। क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मीरा चंद को किया गया। नेक्स्ट चलते हैं देखें हाल में ही किस देश के राष्ट्रपति भारत के 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए हैं, तो आप आंसर बताएंगे सी ऑप्शन हो जाएगा केन्या। क्या हो जाएगा, केन्या हो जाएगा।
देखिए जो 12 दिसंबर की करंट डिस्कस करते हैं उसको पूछा जाएगा, विष्णुदेव साई छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने। पूछा जाएगा हाल में ही छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो आप आंसर बताएंगे विष्णुदेव। तो ये भाजपा की पार्टी से एक आदिवासी नेता जिनका नाम है विष्णुदेव। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल दावोस रवाना हुआ। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के लिए उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला वो दावोस के लिए क्या हो गया, रवाना हो चुका। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत उल्लेखनीय रूप से 7वें स्थान पर पहुंचा। तो पूछेगा बताएं जलवायु में भारत इंडेक्स में कौन से नंबर पर आया, तो आप आंसर बताएंगे 7वें नंबर पर पहुंचा। नेक्स्ट, हाल में ही मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो आप आंसर बताएंगे लाल दोहामा। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो आंसर बताएंगे लाल दोहामा बने हैं। चलते हैं, देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हाल में ही जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है, तो आप सी ऑप्शन बता देंगे लाहौर। कौन रहा है, लाहौर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद हाल में ही किसने भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, रामनाथ कोविंद। किसने किया, रामनाथ कोविंद ने किया। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद हाल में ही कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया, तो आप बताएंगे अर्जुन मुंडा को। कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया, आंसर होगा अर्जुन मुंडा को। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद हाल में ही CII ने वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो आप बताएंगे 6.8%। किसका, 6.8% का लगाया। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यूनिसेफ दिवस कब बनाया जाता है, तो आप बताएंगे 11 दिसंबर को। यूनिसेफ दिवस कब बनाया जाता है, आंसर होगा 11 दिसंबर। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए हाल में ही उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो आप आंसर बताएंगे सी ऑप्शन हो जाएगा नरेंद्र मोदी। किसने किया, तो आंसर बताएंगे आप नरेंद्र मोदी ने किया। चलते हैं, देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिसेफ दिवस 2023 में थीम क्या थी, तो आप आंसर बताएंगे फॉर एवरी चाइल्ड एवरी नाइट। फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद हाल में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आप सी ऑप्शन बता देंगे राजीव आनंद को। हाल में ही मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर बताएंगे राजीव आनंद को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद हाल में ही जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है, तो बी ऑप्शन होगा BR अम्बेडकर की। किसकी की है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की गई है। ये जो भी महापरिनिर्वाण दिवस बनाया था 6 दिसंबर को, उस दिन इसकी ओपनिंग हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, देखें हाल में ही जारी ATP रैंकिंग कौन शीर्ष स्थान पर रहा है, तो आप बताएंगे नोवाक जोकोविच। कौन रहे हैं, नोवाक जोकोविच रहे। चलते हैं, देखिए इसके बाद नेक्स्ट हाल में ही लीलावती का निधन हुआ, वे कौन थी, तो ये आप ध्यान रखेंगे वे एक अभिनेत्री थी। क्या थी, एक्ट्रेस थी, तमिल व तेलुगु की है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने काला जार से उन्मूलन किया है, तो आप बताएंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश में काला जार के मामले अब नहीं रहे। नेक्स्ट चलते हैं, देखें किसने ही स्विगी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया, तो आप आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा आनंद कृपाल। किसको, आनंद कृपालू आनंद कृपालू हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद हाल में ही किस राज्य की टीम ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेगी, तो आप आंसर बता देंगे बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, देखिए 13 दिसंबर में क्या कहा गया है। देखिए 13 दिसंबर की करंट अफेयर में मोहन यादव मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बने। पूछेंगे कि बताएं मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो आप आंसर बताएंगे भाजपा की सरकार से बने मोहन यादव। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस 2023 पूछा जाएगा। हाल में ही बताएं कवरेज दिवस कब बनाएगा, तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस हाल में अभी 2023 में, ये 1 दिसंबर के लास्ट वाले मंथ को बनाया जाता। नेक्स्ट चलते हैं, देखें टाटा पावर इंडियन ऑयल इन पंपों पर 500 से प्लस EV चार्जिंग पॉइंट के लिए डील की है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखें हाल में ही RBI ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए एस की सीमा बढ़ाकर कितने कर दिए, तो कितना कैश मतलब इसमें कर सकते हैं, तो आप आंसर बताएंगे मतलब कितने उसका कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 5। जो RBI ने शक्तिकांत, हमारे RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, तो उन्होंने अस्पतालों के लिए, शिक्षाओं के लिए UPI की 1 लाख रुपये की से बढ़ा के 5 लाख रुपये की कैश सीमा कर दी है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद हाल में ही कौन सा शहर वन भारत साड़ी वॉर्थोन की मेजबानी करेगा, तो आप आंसर बता देंगे। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद हाल में ही किसने वित्तीय प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इनफिनिटी फोरम 2.0 को संबोधित किया है, तो आप आंसर बताएंगे नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें हाल में ही किस देश ने भारतीय नौसेना अकेडमी
एंजिमिला में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीता? तो आप बताएंगे बी ऑप्शन हो जाएगा, इटली ने जीता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें हाल में जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो आप बताएंगे 7वें नंबर पर रहा है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय घोड़ा दिवस कब बनाया जाता है? तो आप डी ऑप्शन बता देंगे, 13 दिसंबर को बनाया जाता है, नेशनल हॉर्स डे। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद हाल में किस देश की सेना ने एशियान महिला शांति सैनिकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, भारत ने किया। नेक्स्ट, हाल में जारी क्यूएस स्थिरता रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो बी ऑप्शन बता देंगे, कौन सा, दिल्ली यूनिवर्सिटी रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें हाल में किस जिला प्रशासन के द्वारा सुचितिवा थ्रीम परियोजना की गई है? तो आप बता देंगे सी ऑप्शन हो जाएगा, कोझीकोड। कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कोझीकोड। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद हाल में किस देश ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फंड को दुगना किया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, कनाडा। इन्होंने इसको दुगना कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें हाल में डिजिटल परिवर्तन के लिए किस बैंक ने एक्सेंचर के साथ समझौता किया है? तो आप ए ऑप्शन बता देंगे, यूनियन बैंक ने। किसने किया? यूनियन बैंक ने किया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने प्रतिशत ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर रहे हैं? तो आप बता देंगे सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, 76%। चलते हैं, देखें इसके बाद हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्वी एशिया में किस देश में मलेरिया के 66% मामले पाए गए हैं? तो आप बताएंगे भारत में पाए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद हाल में किसे करमवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया? तो आप बताएंगे हेमचंद्र रवि कुमार को किया गया। किसको? हेमचंद्र रवि कुमार। लास्ट चलते हैं, देखें हाल में पर्यटन मंत्रालय ने कहा संगीत उत्सव कृष्ण देवी संगीत निरजनम आयोजित किया है? तो आप बताएंगे बी ऑप्शन, विजयवाड़ा में किया।